नेपाल की राजनीति में इस वक्त सबसे बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह चुनावी रुझानों में बड़ी बढ़त बनाते नजर आ रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली पीछे बताए जा रहे हैं। क्या नेपाल में अब नई पीढ़ी की राजनीति शुरू होने वाली है? क्या एक रैपर और इंजीनियर देश का अगला प्रधानमंत्री बन सकता है? और आखिर क्यों नेपाल की जनता ने पुराने दलों से दूरी बना ली है? आइए इस वीडियो में नेपाल चुनाव के सबसे बड़े उलटफेर की पूरी कहानी जानते हैं। नेपाल की राजनीति में इस समय बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। चुनाव परिणामों के शुरुआती रुझानों ने वहां की पारंपरिक राजनीतिक व्यवस्था को हिलाकर रख दिया है। सबसे बड़ी चर्चा जिस नाम को लेकर हो रही है वो है बालेन शाह। सवाल उठ रहा है कि क्या काठमांडू के पूर्व मेयर बालेन शाह अब नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? शुरुआती आंकड़े यही संकेत दे रहे हैं कि इस बार नेपाली मतदाताओं ने पुराने राजनीतिक दलों से दूरी बनाकर एक नए विकल्प को अपनाने का फैसला किया है। नेपाल की संसद में कुल 275 सीटों के लिए चुनाव हुआ था। इनमें से 165 सीटों पर सीधे मतदान के जरिए उम्मीदवार चुने जाते हैं, जबकि बाकी सीटें आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से भरी जाती है। अभी तक जो शुरुआती रुझान सामने आए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। बालेन शाह की पार्टी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी 100 से ज्यादा सीटों पर बढ़त बनाती हुई दिखाई दे रही है। अगर यही रफ्तार बनी रहती है तो नेपाल की राजनीति में बड़ा उलटफेर तय माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार नेपाल में कई दशकों से दो प्रमुख दलों का दबदबा रहा है, नेपाली कांग्रेस और सीपीएन-यूएमएल। इन दलों ने लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए देश की राजनीति को दिशा दी, लेकिन इन चुनाव में तस्वीर कुछ अलग नजर आ रही है। शुरुआती रुझानों के मुताबिक नेपाली कांग्रेस सीमित सीटों तक ही आगे दिखाई दे रही है। वहीं पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की पार्टी यूएमएल भी अपेक्षा से काफी पीछे चल रही है। ये संकेत देता है कि जनता का भरोसा अब धीरे धीरे पारंपरिक राजनीति से हटकर नए चेहरों की ओर जा रहा है। इस चुनाव में युवाओं की भूमिका भी बेहद अहम मानी जा रही है। खासकर जेन जी यानी कि नई पीढ़ी के मतदाताओं ने बड़ी संख्या में मतदान किया और बदलाव की मांग को मजबूत किया। नेपाल में लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता एक बड़ी समस्या रही है। पिछले लगभग 2 दशक से वहां कई सरकारें बदल चुकी है। लगातार बदलती सरकारों और भ्रष्टाचार के आरोपों से जनता में नाराजगी बढ़ती जा रही थी और यही कारण है कि इस बार मतदाताओं ने नई सोच और नए नेतृत्व को मौका देने का फैसला किया है। पिछले साल सितंबर में नेपाल में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन भी हुए थे। इन प्रदर्शनों में बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतरे थे। भ्रष्टाचार, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध और राजनीतिक अस्थिरता के खिलाफ लोगों ने आवाज उठाई थी। इन प्रदर्शनों ने राजनीतिक माहौल को पूरी तरह बदल दिया था और अंत में तत्कालीन सरकार को सत्ता छोड़नी पड़ गई थी। और कई विश्लेषज्ञ मानते हैं कि उसी आंदोलन ने इस चुनाव की दिशा तय कर दी थी। अगर वर्तमान रुझान अंतिम नतीजों में बदलते हैं तो नेपाल के चुनावी इतिहास में ये एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। बताया जा रहा है कि करीब 36 साल बाद किसी एक पार्टी को इतना बड़ा जन समर्थन मिल सकता है। कुल मिलाकर लगभग 1,89,00,000 मतदाता इस चुनाव में मतदान के पात्र थे। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि अंतिम परिणाम क्या होंगे। क्या बालेन शाह सच में नेपाल के अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर पुराने दल आखिरी समय में वापसी करेंगे? इसका जवाब जल्द ही सामने आ जाएगा, लेकिन इतना तो तय है कि इस चुनाव ने नेपाल की राजनीति को नई दिशा दे दी है।